तो दोस्तों वन पीस चैप्टर 1191 के ट्रांजिशन आ चुके हैं एंड ईमो का न्यू फॉर्म और जो कुछ भी स्पॉयलर्स में चल रहा था अभी उसको अच्छे से देखते हैं। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हम लोगों को कवर पेज में दिखाया जाता है कि सारे के सारे स्ट्रे हैट एफ्रो पार्टी कर रहे हैं। नाउ चैप्टर स्टार्ट करते हैं एंड चैप्टर का नाम है लोकी इज हियर। एंड आज मैं तुम लोगों को एकदम रॉ पैनल दिखाने वाला हूँ क्योंकि कलर पैनल में वो आर्टिस्ट का आर्ट पता नहीं चलता है और तो थोड़ा रिस्क रहता है रॉ पैनल दिखाने में, स्ट्राइक आ जाता है, बट मेरी गांड में कीड़ा है, तुम लोगों को रॉ पैनल दिखाऊंगा। चैप्टर स्टार्ट होता है लूफी से जो कि काफी ज्यादा हाफ रहा है और काफी ज्यादा इंजर्ड है। वो दर्द में थोड़ा खड़ा होने की कोशिश करता है और बोलता है हे ओल्ड मैन, क्या आप अभी भी जिंदा हो? लगता है मैं थोड़ा आउट ऑफ फॉर्म जा रहा हूँ, काफी ज्यादा डैमेज फील हो रहा है। फिर वो बोलता है हे ओल्ड मैन, बट आगे से कोई जवाब नहीं आता है। फिर वो वापस से बोलता है हे ओल्ड मैन आंसर मी। फिर वो थोड़ा सा देखता है आगे की ओर और गैबन वहीं पे पड़ा होता है। गैबन भी हाफते हुए बोलता है डैम इट, मेरा हाथ लग रहा है उखड़ चुका है। फिर लूफी बोलता है मुझे माफ करना, आपने वो ब्लो लिया क्योंकि आप मुझे प्रोटेक्ट कर रहे थे। गैबन उसे बोलता है कि मुझसे बकवास मत कर, जो कुछ भी हुआ वो मेरी गलती थी, मेरी फाइट में मैं अलबाब के लिए लड़ रहा था बिकॉज ऑफ योर फेलियर एंड ये मत सोचना कि उनका गोल पूरा हो चुका है। लूफी बोलता है कि ओल्ड मैन आखिर वो है कौन? गैबन खड़ा होता है, अपने हाथों में पट्टी बांधता हुआ बोलता है हाँ कौन है वो? ये एक ऐसी चीज है जो कि सबको नहीं पता होना चाहिए। माई सिंपल आंसर इज ही इज गॉड। तभी हमें दिखता है कि ईमो बहुत ही तगड़ी हाकी रिलीज कर रहा होता है, जैसे जॉय बॉय ने किया था और सबके सब लोग डाउन होते चले गए थे वैसे ही यहाँ पे ईमो इतनी स्ट्रॉन्ग हाकी रिलीज कर रहा है कि सारे जानवर और सब लोग बेहोश होते चले जा रहे हैं। फिर हमें दिखता है कि ईमो लेटा हुआ है, कॉन्करर हाकी रिलीज कर रहा है और वो काफी ज्यादा डैमेज भी है। फिर ईमो बोलता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये गॉड वाले बच्चे इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। फिर वो अपना हाथ आगे बढ़ाता हुआ बोलता है कि मैंने गलती की, मुझे उसी दिन सबको खत्म कर देना चाहिए था उस रॉक्स पायरेट के साथ। और ये दूसरे पैनल में जो तुम उसका हाथ देख रहे हो वो एक्चुअल में ब्लैक हो चुका है। और फिर हमें दिखता है उसका नया फॉर्म एंड उसका फेस आई वुड से पहले वाला ज्यादा अच्छा था। खैर यहाँ पे वो थोड़ा गुस्से में होता है और कॉन्करर हाकी एकदम बर्स्ट हो रही है। खैर फिर सीन शिफ्ट होता है लाइब्रेरी की तरफ जहाँ पे अपना चॉपर, वो एशियंट आउल एंड मेरी क्यूटी रॉबिन। पाउल चॉपर से बोलता है वो आउल से बात करने के लिए। चॉपर से बोलता है कि जैसे वो हरकतें कर रहा है इट्स क्लियर कि वो कुछ बताना चाह रहा है। चॉपर बोलता है सच में वो कुछ बताना चाह रहा है? मुझे लग रहा था कि वो काफी ज्यादा क्वाइट पर्सन है। फिर हम लोग वो आउल को देखते हैं जो कि हो करके पता नहीं कुछ तो बोले जा रहा है लेकिन हम लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, बट चॉपर को समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे उसने पता नहीं चॉपर से क्या बोला, बट चॉपर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, बोलता है व्हाट, जैसे उसको कोई बहुत ही शॉकिंग न्यूज पता चली हो। अब मे बी यहाँ पे उसने कोई बहुत ही तगड़ी एंशिएंट बात बताई हो। फिर दूसरे पैनल में हम लोग देखते हैं कि ऊपर से लाइटनिंग गिर रही है और गैबन और लूफी वापस से जमीन पर गिर जाते हैं और तभी ईमो उड़ के उनके ऊपर ही आ जाता है। और यहाँ पे हमें दिखता है उसका प्रॉपर फॉर्म, किरमाड़ा रेफरेंस। यहाँ पे वो एक्चुअल में किरमाड़ा ही लग रहा है। अगर वो तुमने ओजी वाला छोटा भीम देखा है तो तुम्हें पता होगा। खैर फिर यहाँ पे ईमो थोड़ा सा गैबन की तारीफ करता हुआ बोलता है बहुत ही अच्छे, तूने मेरे होने वाली अटैक को अवॉइड कर दिया, वो भी सिर्फ एक हाथ से। खैर फिर गैबन नीचे से रिप्लाई करता है कि नहीं, तूने मुझे इंप्रेस कर दिया है कि तू मेरा अटैक खाकर सेफली यहाँ पे आ गया। फिर वो खड़ा होता है, बोलता है बुरा लग रहा है मुझे कि अभी मेरे दोनों हाथ नहीं है, वरना मैं तेरे लिए तालियां बजाता। गैबन यहाँ पे बस बात बात पे ऑरा फार्म कर रहा है और यहाँ पे वो उल्टा ईमो को ही प्रेज कर रहा है, किंग ऑफ द वर्ल्ड को। खैर फिर ईमो बोलता है कि अभी तो तेरा हाथ गया है बट अगली बार तेरी जान जाएगी। लूफी उसकी तरफ देखता हुआ बोलता है क्या इसने फॉर्म चेंज कर लिया? गैबन लूफी से बोलता है कि स्ट्राइड मेरी बात मानो, अपने क्रू को लो और अलबाब से निकल जाओ। लूफी चिल्ला के बोलता है कि ऑफ कोर्स नॉट। गैबन बोलता है कि साले चिल्ला मत, तू अपने आप को देख, तो आधा ऑलरेडी मर चुका है और अभी तो एकदम ही यूजलेस है। फिर लूफी गैबन से बोलता है कि आप अपने आप को देखो, आप इतने ज्यादा डैमेज हो चुके हो, आखिर ऐसे में आप फाइट कैसे करने वाले हो? तभी ईमो गैबन के ऊपर अटैक कर देता है अपनी होने वाली बोन ईटर शॉट से। गैबन बोलता है कि हम लोग इसको हैंडल नहीं कर सकते तो भागो यहाँ से। लूफी यहाँ पे बहुत तेजी से चिल्लाता है ओल्ड मैन, बट तभी नेक्स्ट पैनल में लोग देखते हैं कि हजरुद्दीन आ जाते हैं और वो बहुत ही तगड़ा उसके ऊपर एक पंच मारता है और ईमो एकदम शॉक है उसको देख के। लूफी हजरुद्दीन को देखता है कि कैसे उसने ईमो को बहुत ही तगड़ा पंच मारा है। हजरुद्दीन यहाँ पे चिल्लाते हुए एकदम ताकत लगा के मारता है, उसकी वेंस सब दिखने लगती हैं और तभी ईमो एक छोटा सा अपना फ्लेम अटैक उसके ऊपर कर देता है, बट पंच का फोर्स इतना ज्यादा था कि ईमो उड़ते हुए जाता है और बहुत ही स्पीड में एक रॉक से टकरा जाता है। और फिर हम लोग देखते हैं कि ईमो काफी ज्यादा फोर्स के साथ रॉक में टकराया है और जो अटैक उसने हजरुद्दीन के ऊपर किया था वो सीधा अपने हाथ को ऊपर करता है और उसको शील्ड के ऊपर ले लेता है और वो शील्ड के 2 टुकड़े हो जाते हैं। फिर हजरुद्दीन बोलता है कि तुझे क्या लगता है ये सेम ट्रिक मेरे ऊपर दोबारा काम करेगी? फिर वो गैबन की तरफ देखता हुआ बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, आपका हाथ उखड़ चुका है। लूफी बोलता है कि ओल्ड मैन ने हम लोगों की जान बचाई है हजरुद्दीन। गैबन बोलता है कि हम लोगों का जो एनिमी है वो
इमॉर्टल है, तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि हम लोग जीत सकते हैं। तो स्ट्रॉ हैट लूफी भागो। लूफी बोलता है कि आप अपने काम से काम रखो, मुझे भागने के लिए बार बार कन्विंस मत करो। गैवन खड़ा होता है और बोलता है कि तो आखिर तू करने क्या वाला है इतनी इंजरीज के साथ। लूफी बोलता है कि मेरी चिंता मत करो, मैं ऑलरेडी हील होना स्टार्ट हो गया हूँ। गैवन बोलता है कैसी बातें कर रहे हैं, मैंने बहुत सारा खाना अपने पेट में स्टोर कर लिया था, तो अभी मैं फाइट कर सकता हूँ। गैवन बोलता है ये कौन सा लॉजिक है, मेरी बात मान, तो यहाँ पे फाइट नहीं कर सकता। तभी लूफी की नजर जाती है ईमू के ब्लैक फ्लेम अटैक पर, बट हजरुद्दीन उन दोनों को अपने हाथों में उठाता है और वो अटैक को अपने पीछे ले लेता है, पीछे आई मीन अपने बैक पे। गैवन बोलता है कि हजरुद्दीन वो वापस आने वाला, तो फॉल बैक, मुझे कोई प्लान बनाने दो। हजरुद्दीन उसको नीचे रखता है, बोलता है कि हम लोग एल्बाफ के वॉरियर्स हैं, वी डू नॉट नो द मीनिंग ऑफ रिट्रीट। इसको रीड करने के बाद यहाँ पे पता नहीं क्यों वाइट बेड की याद आ गई, क्योंकि उसके बैक पे भी कोई स्कार नहीं था, क्योंकि वो किसी फाइट से कभी भागा ही नहीं। हजरुद्दीन बोलता है कि हम लोग एल्बाफ के प्राइड के लिए यहाँ पे मर भी सकते हैं। ज्ञान बोलता है कि इन सबसे कुछ भी नहीं होगा, बस तू अपने आप को ही चोट पहुंचाएगा। हजरुद्दीन बोलता है कि इवन इफ आई पेरिश लोकी इज हियर। तभी लोकी पीछे से भागता हुआ आता है और बोलता है कि वेल सेड ब्रदर, लेट्स गो। लूफी भी अपने खाने को खा लेता है और अपनी मसल्स फ्लेक्स करते हुए बोलता है कि वेट अ मिनट गाइस, आई वांट टू जॉइन यू टू। गैवन तीनों की तरफ देखता हो, चिल्ला के बोलता है आखिर तुम लोगों का स्क्रू ढीला है क्या। तभी वो तीनों लोग अपना अटैक रेडी करते हैं, जिसका नाम है ट्रिपल जनरल। एंड इमू ने अपने मुंह के सामने अपना हाथ ऐसा लगा लिया है जैसे उसको डैमेज होने वाला है। खैर फिर उन तीनों का अटैक उसके ऊपर होता है, जिसका नाम है गोकू को। एंड इसी के साथ चैप्टर एंड। अब हमें पता है कि ओडा सेंसेई तोयामा सर के कितने बड़े फैन हैं। उनको देख के उन्होंने अपनी मांगा स्टार्ट की थी, एंड वो ड्रैगन बॉल के भी काफी ज्यादा रेफरेंस डालते रहते हैं। एंड जो लास्ट में अटैक हुआ है उसका नाम गोकू कू है। अब अगर अटैक में ही गोकू है तो शायद से कुछ हो सकता है, शायद इमू ओवरवेल्म होके वापस से मैरिजवा चला जाए। एंड अगले वीक ओडा सेंसेई ने ब्रेक लिया है, तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, ओडा सेंसेई को थोड़ा ब्रेक मिलना चाहिए। एनीवे जो भी होगा अगले चैप्टर में वो हम लोग बात करेंगे अगले चैप्टर में, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब।